आज 31 दिसंबर 2025 है और हम नए साल के दहलीज पर खड़े हैं। ऐसे में भविष्य की तरफ देखना तो बनता ही है और हमारे पास आज एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है जिसका शीर्षक है आरके न्यूमेरो के अनुसार साल 2026 कैसा होगा। ये पूरी तरह से अंक ज्योतिष मतलब न्यूमरोलॉजी के नज़रिए से आने वाले साल का विश्लेषण करता है। तो आज का हमारा मिशन है इस दस्तावेज की गहराइयों में उतरना और ये समझना कि 2026 का मुख्य मिजाज क्या रहने वाला है और हाँ, अलग अलग जन्म तारीखों वाले लोगों के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद को समझना ज़रूरी है। अंक ज्योतिष में हर साल की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, एक खास अंक होता है। 2026 के लिए वो अंक है 1। अच्छा, 1 कैसे? ये बहुत आसान है। 2 + 0 + 2 + 6 ये हुआ 10। और फिर 1 + 0 यानी 1। ठीक है, समझ गई। हाँ, बिल्कुल। और अंक 1 का मतलब है सूरज, ऊर्जा, एक नई सुबह और कमान संभालने का जज्बा। तो इस दस्तावेज का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि 2026 की हवा में ही एक नई शुरुआत का, कुछ नया करने का जोश घुला रहेगा। ये साल विश्व स्तर पर नए नेतृत्व, इनोवेशन और आत्मनिर्भरता पर जोर देगा। अब देखते हैं कि ये यूनिवर्सल एनर्जी अलग-अलग लोगों को कैसे प्रभावित करती है। अच्छा, तो यहाँ से मामला और दिलचस्प हो रहा है। मतलब साल का यूनिवर्सल नंबर 1 है और अगर हम इस दस्तावेज को देखें तो मूलांक 1 वालों की तो सीधे सीधे लॉटरी लग गई। जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ हो, वो साल की ऊर्जा के साथ बिल्कुल सिंक में है। इनके लिए तो करियर में जबरदस्त ग्रोथ, नए मौके और लीडरशिप की भूमिकाओं की बात कही गई है। हाँ, आप कह सकते हैं कि वे इस साल के क्या कहते हैं, एक तरह से पोस्टर चाइल्ड है। वे उस ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से महसूस करेंगे जो पूरे साल चलेगी। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। वो क्या है? मूलांक 9, जिनका जन्म 9, 18 या 27 को हुआ, उनके लिए भी नई शुरुआत की ही बात है, लेकिन उसका नजरिया बिल्कुल अलग है। इस विश्लेषण के मुताबिक उनके लिए यह आत्मसंतुष्टि का साल होगा। आत्मसंतुष्टि मतलब जहां पुरानी आदतों, बोझ बन चुके रिश्तों या पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने से उन्हें आंतरिक शक्ति मिलेगी। एक मिनट, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो एक तरफ मूलांक 1 है जो बाहर की दुनिया में झंडे गाड़ने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ मूलांक 9 है जो अंदर की दुनिया में सफाई कर रहा है। मैं इसे ऐसे देख रही हूं कि मूलांक 9 उस जमीन को तैयार कर रहा है जिस पर मूलांक 1 एक नई इमारत खड़ी करेगा। क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लीडर मतलब मूलांक 1 बिना आंतरिक तैयारी के मतलब मूलांक 9 वाली सोच के आगे बढ़े तो उसकी नींव कच्ची रह जाएगी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। दस्तावेज सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहता, लेकिन इशारा यही है। अंक 1 की ऊर्जा अंधी हो सकती है, वो बस आगे बढ़ना चाहती है, जीतना चाहती है। अंक 9 उसे दिशा और मकसद देता है। अच्छा। ये याद दिलाकर कि आगे बढ़ने से पहले क्या पीछे छोड़ना जरूरी है। हम्म। बिना सफाई के नई चीज की जगह नहीं बनती है ना। बात तो सही है। तो एक बाहरी विस्तार है तो दूसरा आंतरिक शुद्धिकरण, दोनों मिलकर ही एक संपूर्ण नई शुरुआत बनाते हैं। कमाल है। तो हमने जमीन साफ कर ली और लीडर भी तैयार है। लेकिन सिर्फ जमीन तैयार करने और योजना बनाने से तो काम नहीं चलेगा। उस पर एक्शन लेने के लिए, तूफान लाने के लिए भी तो कोई चाहिए। कहाँ है इस साल के एक्शन हीरोज? बिल्कुल, और यहीं पर वो अंक आते हैं जिनमें सबसे ज्यादा गतिशील ऊर्जा है। सबसे पहले मूलांक 5, जिनकी जन्म तिथि 5, 14, 23 है। इनके लिए ये साल ऊर्जा, बदलाव और इनोवेशन से भरा हुआ बताया गया है। इनकी ऊर्जा एक स्टार्टअप जैसी है, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारा जोश। लेकिन हमेशा एक चेतावनी होती है ना। हाँ, चेतावनी ये है कि ये अपार ऊर्जा तभी सकारात्मक बदलाव लाएगी जब सही निर्णय लिए जाएं और बातचीत में संतुलन रखा जाए। मतलब ऊर्जा तो है, लेकिन उसे दिशा देने की जिम्मेदारी खुद उस व्यक्ति पर होगी। ये एक शक्तिशाली टूल की तरह है जिसे सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। बिना सोचे समझे उठाए गए कदम नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मुझे यहाँ एक विरोधाभास दिख रहा है। इसी गतिशील ऊर्जा वाले समूह में मूलांक 8 भी है। जन्मतिथि 8, 17, 26। दस्तावेज इसे एक उत्कर्षक वर्ष कहता है जिसमें सत्ता और आर्थिक समृद्धि का योग है, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही तनाव को ठीक से प्रबंधित करने की भी चेतावनी है।
तो क्या इसका मतलब ये है कि 2026 में मूलांक 8 वालों को सफलता की कीमत क्या मानसिक शांति से चुकानी पड़ सकती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और दस्तावेज का मतलब ये नहीं है कि आपको एक चीज के लिए दूसरे को कुर्बान करना होगा। नहीं, इसका मतलब है कि सत्ता और समृद्धि अपने साथ दबाव लेकर आते हैं। अंक 8 की ऊर्जा शनि से जुड़ी है, जो कर्म और न्याय का प्रतीक है। तो ये साल उन्हें बड़ा अवसर देगा, लेकिन साथ ही उनकी क्षमता को परखेगा भी। अच्छा, एक परीक्षा की तरह? हाँ, बिल्कुल। चुनौती अवसरों का फायदा उठाने के साथ साथ अपनी मानसिक शांति बनाए रखने की है। यह शक्ति के प्रबंधन का टेस्ट है, शांति के त्याग का नहीं। समझ गई। तो मूलांक 5 और 8 दोनों ही हाई वोल्टेज एनर्जी वाले हैं, लेकिन दोनों को एक सर्किट ब्रेकर की जरूरत है। एक के लिए ये सही संवाद है और दूसरे के लिए तनाव प्रबंधन। अच्छा, अब तक की बातचीत से ऐसा लग रहा है कि 2026 बहुत उथल-पुथल वाला साल होगा। लीडर्स हैं, एक्शन हीरोज हैं, ये सब थोड़ा अराजक लगता है। इस तूफान में लंगर डालने का काम कौन करेगा? क्या कुछ अंक ऐसे भी हैं जो इस तेज रफ्तार को संतुलन देंगे? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर तूफान को शांत करने वाली शक्तियों की जरूरत होती है। यहाँ आता है हमारा अगला समूह, जो स्थिरता और नींव को मजबूत करने पर केंद्रित है। मूलांक 2, जिनकी जन्मतिथि 2, 11, 20, 29 है, इस समूह का नेतृत्व करता है। इनके लिए ये वर्ष शांति, संतुलन और सहयोग का प्रतीक है। जहां अंक 1 शुरुआत कर रहा है, वहीं अंक 2 उस शुरुआत को संभाल रहा है, उसे स्थिरता दे रहा है। तो अगर मूलांक 1 इंजन है, तो मूलांक 2 सस्पेंशन सिस्टम की तरह है, जो झटकों से बचाता है। और इसी समूह में मूलांक 4 भी है। जन्मतिथि 4, 13, 22, 31। दस्तावेज कहता है कि उन्हें कुछ क्षेत्रों में सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन अनुशासन और कड़ी मेहनत से वे भविष्य की मजबूत नींव रखेंगे। ये मूलांक 2 से कैसे अलग हैं? दोनों ही स्थिरता की बात कर रहे हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है। इनमें एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। मूलांक 2 की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से शांति और संतुलन बनाए रखने की है। ये एक डिप्लोमेट की तरह है, जबकि मूलांक 4 की ऊर्जा एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट की तरह है। वो कड़ी मेहनत, अनुशासन और प्लानिंग के जरिए उस स्थिरता को बनाता है। अच्छा। हाँ, एक शांति बनाए रखता है, दूसरा उस शांति को अर्जित करने के लिए संरचना खड़ी करता है। और इस नींव को पूरा करता है मूलांक 6, जन्मतिथि 6, 15, 24। इस दस्तावेज के अनुसार इनके लिए यह साल जिम्मेदारियों और रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करने वाला रहेगा। ये भी नींव को मजबूत करने जैसा ही है, लेकिन इसका फोकस व्यक्तिगत अनुशासन के बजाय सामाजिक और पारिवारिक संबंधों पर है। बिल्कुल। मूलांक 6 समुदाय, परिवार और प्यार का प्रतीक है। वे गोंद की तरह हैं जो सब कुछ एक साथ जोड़कर रखते हैं। लेकिन यहाँ लेखक एक जरूरी सलाह देता है। क्या? कि दूसरों की मदद करने की धुन में खुद को ना भूल जाएं। खुद के लिए भी समय निकालना उतना ही जरूरी होगा। यह देने और लेने के बीच के संतुलन का एक महत्वपूर्ण सबक है। वाह, ये संतुलन वाला समूह हमें याद दिलाता है कि 2026 की जो नेतृत्व और इनोवेशन की तेज रफ्तार ऊर्जा है, वो बिना इस सहायक संरचना के बिखर सकती है। ये अंक उस संरचना को बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब तक हमारे पास नेतृत्व है, एक्शन है और एक मजबूत नींव भी है। लेकिन किसी भी नई शुरुआत के लिए एक नई सोच, एक नए विचार की जरूरत होती है। एक नई कहानी चाहिए होती है। वो कहानी कौन लिखेगा और कौन सुनाएगा? ये हमें हमारे आखिरी समूह तक ले जाता है, जो ज्ञान और संचार पर केंद्रित है। मूलांक 3, जिनकी जन्म तिथि 3, 12, 21, 30 है, इस कहानी का पहला हिस्सा है। इनके लिए इसे एक भाग्यशाली साल बताया गया है, खासकर संचार, मीडिया, शिक्षा और रचनात्मक क्षेत्रों में। ये वो लोग हैं जो नए विचारों को आकर्षक तरीके से दुनिया के सामने रखेंगे। के आधार पर अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि आने वाला साल अपने नए साथ विचारों क्या को कुछ फैलाने खास के लिए लेकर आ रहा संचार है। और मीडिया से बेहतर यही क्या तो हो सकता सबसे है। बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे है ना? यकीन है और यहाँ अंक भी एक ज्योतिष चेतावनी इसमें होगी। हमारी आप सही काफी हैं। मदद कर सकता चेतावनी है। है फजूल क्या खर्ची ये पर साल नियंत्रण नई रखने की। शुरुआत का होगा? ऐसा लगता या है कि फिर सफलता और संतुलन बनाने का? लोकप्रियता के साथ चलिए, जो पैसा मिलकर आएगा, उसे सावधानी से संभालने की सलाह दी जा रही है। मतलब ज्ञान और रचनात्मकता धन को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन बुद्धिमानियों से बनाए रखने में। बिल्कुल। तो मूलांक 3 वाले लोग माइक पर हैं, दुनिया को बता रहे हैं,
लेकिन क्या कोई पर्दे के पीछे भी काम कर रहा है जो गहरी सोच में डूबा हो? हाँ, और वो है मूलांक 7, जन्मतिथि 7/16/25। इस विश्लेषण में इसे आध्यात्मिक जागृति और आत्मखोज का वर्ष कहा गया है। ये भी ज्ञान का ही एक रूप है, लेकिन ये बाहरी दुनिया से ज्यादा आंतरिक दुनिया पर केंद्रित है। ये रिसर्चर, दार्शनिक और आध्यात्मिक खोजी है। रिसर्च, विश्लेषण और आध्यात्मिक कार्यों में इन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूं, तो मूलांक 3 ज्ञान को बाहर की ओर प्रोजेक्ट करता है। हाँ, और मूलांक 7 उसे अंदर की ओर खोजता है। एक दुनिया को बताता है, दूसरा दुनिया को समझने की कोशिश करता है। आपने इसे खूबसूरती से सारांशित किया है। एक की ऊर्जा विस्तार की है, दूसरे की गहराई की। और इसी गहराई की वजह से दस्तावेज मूलांक 7 वालों को एक व्यवहारिक सलाह भी देता है। क्या सलाह है? कि गहरी सोच और खोज मानसिक रूप से थका सकती है। इसलिए मानसिक थकान से बचने के लिए ध्यान या प्रकृति के साथ समय बिताने का सहारा लें। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? तो इस क्या मन में दस्तावेज ये के सवाल आ रहा है कि साल 2026 कैसा रहने वाला है? आज हम आर के न्यूमरो के विश्लेषण के आधार पर अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि आने वाला साल अपने साथ और क्या हमने कुछ देखा खास कि लेकर आ रहा है। एक ऊर्जा नहीं है, यही बल्कि तो एक सबसे बड़ा पूरी सवाल टीम है, की तरह है काम ना? करती है। और अंक हर ज्योतिष मूलांक की इसमें अपनी हमारी एक भूमिका काफी है। मदद कर कोई सकता है। नेतृत्व की कमान क्या ये संभालता है, साल नई जैसे शुरुआत मूलांक का 1, होगा हाँ। या फिर और कोई पुरानी संतुलन चीजों को बनाने का? हटाकर चलिए, रास्ता साफ मिलकर करता है, पता जैसे करते हैं। मूलांक 9। कुछ ये देखिए, बदलाव की आने तेज वाले लहर पर साल सवार के लिए होते हैं, ये है जैसे सबसे 5 और जरूरी 8, अंक। तो कुछ सिर्फ एक चुपचाप नंबर, नींव को लेकिन मजबूत इसका करते हैं। मतलब मूलांक बहुत 2, गहरा है। 4 यही और वो 6 अंक है बिल्कुल। जो और पूरे कुछ साल इस की पूरी नई एनर्जी को शुरुआत तय को करने वाला विचार है। और आवाज देते तो हैं सबसे मूलांक पहली 3 और और 7। सबसे जरूरी ये बात, विश्लेषण वाकई आकर्षक 2026 है। एक ये यूनिवर्सल वर्ष 2026 को है। एक जब हम बहुआयामी साल के रूप में 2026 के दिखाता है। अंकों को जोड़ते लेकिन ये हैं, मुझे मतलब एक बड़े 2 सवाल जमा पर सोचने 0 के लिए जमा मजबूर 2 कर जमा रहा 6, है। तो हमने हमें मिलता व्यक्तियों है की बात 10, की, और लेकिन क्या हम 1 इस जमा 0 फ्रेमवर्क हो को जाता एक है बड़े 1। कैनवस पर भी ये लागू अंक कर सकते हैं? सीधे सूर्य से ये जुड़ा है, स्रोत इस जो बारे में पूरी तो दुनिया कुछ के नहीं लिए कहता, एक नई लेकिन ये शुरुआत, सोचने वाली लीडरशिप बात है और कि एक नई 2026 में जबरदस्त कौन ऊर्जा से का देश इशारा करता या है। कौन सी तो आगे इंडस्ट्रीज हम क्या-क्या मूलांक देखने 1 की वाले तरह हैं? नेतृत्व पहले तो करेंगी, और 2026 कौन की मूलांक ओवरऑल 2 या एनर्जी 6 को की तरह समझेंगे, दुनिया को फिर अपना स्थिरता पर्सनल प्रदान नंबर यानी करने का मूलांक काम निकालना करेंगी। सीखेंगे यह और एक उसके ऐसा बाद सवाल है जिस एक-एक पर करके श्रोता सभी खुद विचार मूलांकों कर के लिए सकते हैं।